नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनके प्रोफेसरों को वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आधे से भी कम बजट मंजूर किया। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी प्रोफेसरों और शिक्षकों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं और नई योजना ला रहे हैं। आप नई योजना ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप नई योजना ला सकते हैं, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि यह पैसा कहां से आएगा। देखिए, ये सवाल तो हम लोगों ने पहले ही खड़ा किया था जब ये बात आई थी कि कुछ दिनों से इमाम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। और देखिए, इमाम कोई आने वाली स्कीम नहीं है। सरकार जो है, जो ऐसे इमाम हैं जो उस तरह के स्कूल चलाते हैं, जो रिकग्नाइज्ड होते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। तो उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। वही नहीं, अभी मैंने डूटा की दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की चिट्ठी देखी। 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली सरकार चलाती है पूरी तरीके से। उसमें प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। उसमें इन्होंने जो बजट मांगा था उससे आधे से कम शायद दिल्ली सरकार ने सैंक्शन किया है। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिन चीजों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। और आप नई नई स्कीम करो आप नई स्कीम, लेकिन फिर क्या भरोसा रहेगा जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। सर, आप काफी मुकर रहे हैं जो मणिपुर की प्रोफेसरों और शिक्षकों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं जो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक होटल में 5 लोग मृत पाए गए। लखनऊ जेसीपी क्राइम ब्रांच के हैं बबलू कुमार ने बताया है कि आज सुबह सूचना मिली कि इस होटल के एक कमरे में 5 शव मिले, परंतु पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया। अभी सभी से प्राथमिक पूछताछ की जा रही है। होटल मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। 5 लोगों के शव मिले हैं जिसमें 4 बच्चियां और उनकी मां शामिल हैं। वे, आपको बता दें, सभी 30 तारीख को इस होटल में आए थे। उनके भाई और पिता भी उनके साथ थे। पोस्टमार्टम और पूछताछ के बाद जानकारी मिल रही है कि इस हत्या में भाई और पिता शामिल हैं। ये पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है कि आखिर क्या कारण रहा, क्या आपसी विवाद रहा, क्या कुछ कारण रहा, इसको पुलिस खंगाल रही है। मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए। और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार? कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाएगी। सर, अभी फादर है क्या बेटा है? फादर कहाँ है? क्या वो? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ बॉडी पे इंसाइज्ड वुंड है तो उसके कारण कलाई पे है, गले पे है, तो उन सभी की अलग अलग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और पूछताछ के बाद जो तथ्य निकल कर आएंगे, जो छानबीन के बाद, तो उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कोई गिरफ्तार हुआ है अभी तक? अभी अभिनेता खेसारी लाल यादव 9 वर्ष में 2025 के पहले दिन शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह साईं बाबा की बहुत बड़ी कृपा है
कि हम कुछ ऐसा बन पाए हैं, ऐसा बन गए हैं जिसे दुनिया अपने दिल में रखती है। उन्होंने कहा कि हम बस कड़ी मेहनत करते हैं, जब हमें लोगों का प्यार मिलता है तो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। घटना नहीं है, इंजॉय है। ये मनोरंजन है, घटना नहीं, बल्कि हम उसी के लिए बने हैं। और मुझे लगता है कि बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब पे, जैसे हम कुछ तो बने, ताकि दुनिया हमें अपने नज़रों में रखती है, अपने दिल में रखती है, अपने जुबान पे रखती है। हमारे चेहरे का कुछ तो है, विषय है, और ये हमने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि ये कर्म है जो हमें, लोग कहते हैं, हमारे एक भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। मैंने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों का कर्म है जो मुझे मिला है। और बहुत सारी फिल्में, 8-9 फिल्में हैं जो कि डबिंग, कुछ का डबिंग भी हुआ है, कुछ का डीआई चल रहा है, कुछ का मिक्सिंग चल रहा है। 12-13 फिल्में साइन है, तो वो धीरे धीरे शूट होंगी। और गाने तो हर दिन ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, 3-4 गाने मेरे ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि हम कोशिश करते हैं और लोगों का प्यार मिलता है तो चीजें बड़ी हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग बारामूला में बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कश्मीर में हुई ताज़ा बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे पर्यटकों को खुश कर दिया है। अब तस्वीर देख रहे हैं जहां गुलमर्ग पहुंचे सभी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कोलकाता से आए एक पुरुष पर्यटक ने कहा है कि हम 10 से 12 पर्यटकों का एक समूह है और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी उसी दिन हुई जिस दिन यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, इसी समूह की एक अन्य महिला पर्यटक ने कहा है कि यह उनके जीवन में पहली बर्फबारी थी। पश्चिमी बंगाल की महिला पर्यटक ने कहा, बर्फबारी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था और इसकी यहाँ बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि हम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों को गुलमर्ग में बर्फ़ के टुकड़ों के साथ मस्ती करते देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मां के दर्शन करने आई हूं। उन्होंने कामना की है और कि दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि 2025 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। आप सभी के परिवारों में धन धान्य सुख समृद्धि आरोग्यता लेकर आए। झंडे वाली माँ को दिल्ली का गार्डियन माना जाता है, इसलिए आज माँ के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आगामी चुनाव में दिल्ली में ऐसे सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्रार्थना कर जा रही हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव के स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 14वीं वर्ष पुण्यतिथि में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मां परमेश्वरी देवी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प कर माल्यार्पण किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिजन भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी माता परमेश्वरी देवी, कविराज राम लखन सिंह, मंजू देवी के भी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 11 साल तक पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई। अब जब जनता ने उन्हें बाहर करने की तैयारी की है तो उन्हें सनातनियों और गुरुद्वारों की याद आ रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है, गुरुद्वारे याद आ रहे हैं,
मंदिर याद आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 11 साल आप कहां थे। अब जनता कह रही है केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, शीश महल खाली करो, अब भ्रष्टाचारी लुटेरे नहीं चलेंगे। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार घोषणाएं कर रही है, क्या उन्होंने अपने सभी पुराने वादे पूरे किए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर हमला किया है उन्होंने और पूछा है कि क्या सभी पुराने वादे अरविंद केजरीवाल ने पूरे किए हैं। लोगों को उनके वायदों पर भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है, क्या पूरी घोषणाएं उन्होंने पूरी पुरानी वाली पूरी कर दी हैं क्या? उनकी घोषणाओं पे जनता को विश्वास नहीं है। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हैं। जिस प्रकार से रोहिंग्या को बसाने का, बांग्लादेशी को बसाने का काम कर रहे हैं और लोगों को लालच देकर जो संविधान की मर्यादा है उसका हनन करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुकूल नहीं है। गवर्नर साहब ने सही कहा है और ये पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं सड़कें कब बनेंगी, पानी कब मिलेगा, हॉस्पिटल कब मिलेंगे, स्कूल अच्छे कब होंगे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए ये ऐसी घोषणा करने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2025 के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों की ओर रुख किए हैं और पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। देश के सभी प्रमुख मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, पूजा पाठ में लगे हुए हैं श्रद्धालु। अब बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करें तो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देवघर के डिप्टी कमिश्नर विशाल सागर ने कहा कि आज नव वर्ष का पहला दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आ रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा कि नियमित राउंड लिया जा रहा है। नगर निगम ने भी साफ सफाई की बेहतर इंतजाम किए। इसके अलावा अच्छी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई। बड़ी संख्या में महिला बल की भी तैनाती की गई और भारी संख्या में लोग बाबा धाम में पहुंचकर बाबा शिव की पूजा अर्चना में लीन हैं। देखिए, नववर्ष का पहला दिन है तो एक्सपेक्टेड है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, जल अभिषेक करना चाहते हैं। प्रशासन ने इसके लिए पहले से तैयारी करके रखी हुई है। पिछले एक सप्ताह से एसडीओ, मंदिर प्रभारी, मंदिर प्रबंधक और जो हमारे सहायक प्रभारी हैं, बाकी मजिस्ट्रेट्स हैं, वो रेगुलर राउंड लिए हैं। मेरे स्तर से भी डायरेक्शंस गए हैं। नगर निगम ने सफाई की अच्छी व्यवस्था करवा के रखी है। स्पायरर्स लगवाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ साथ में अच्छी संख्या में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, जिसमें महिला बल, महिला मजिस्ट्रेट्स भी हैं। अभी बड़े सुचारू तरीके से लाइन चल रही है। शीख दर्शन के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं और जनरल लाइन में भी लोग लगे हुए हैं। जनरल लाइन सुबह से ही काफ़ी दूर से बीएड कॉलेज से चल के आ रही है। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और सुगमता के साथ में श्रद्धालु बाबा का आज जल अभिषेक कर पाएंगे और नववर्ष की अपनी अच्छी शुरुआत करेंगे। क्या अनुमान है सर, कितनी तादाद में आएंगे? देखिए, विशेष दिन जब भी होता है तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है 1.5 से 2 लाख अनुयायी जो है वो दर्शन करेंगे बाबा के। आज भी हम उतना ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट उतने श्रद्धालु तो आज बाबा पे जल अभिषेक कर पाएंगे, बाबा का आशीर्वाद ले पाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।